morning students, Jai Swaminarayan. Let's start our math session. Okay, we have completed the topic circle. Circle में क्या आता है वो सब मैंने आपको सिखा दिया. Now we will start exercise 4.6. चलो, from the figure identify all this. चलो, यहाँ पे एक फिगर दी है, मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ की है. See, this is the figure. Now we have to identify the center of a circle. सर्कल का सेंटर कौन सा है वो हमें लिखना है. चलो, सेंटर ये होता है जो मिडल में होता है ना, ये दिस इज़ द सेंटर. वी विल राइट ओ. ओ इज़ द सेंटर. और सेंटर से सेम डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट्स आते हैं उसको ज्वाइन करेंगे तो हमें सर्कल मिलता है. सो ये जो पॉइंट है बीच में मिडल में वो ही हमारा सेंटर है. चलो, नाउ 3 रेडियस हमें लिखनी है. सर्कल की रेडियस क्या होती है? सर्कल का सेंटर एंड सर्कल के ऊपर का कोई भी पॉइंट, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे लाइन सेगमेंट से तो हमें रेडियस मिलेगी. तो सर्कल की रेडियस कौन सी है? ये ओ ए. ओ ए इज़ द रेडियस. सेंटर ओ एंड पॉइंट ए ज्वाइन एंड देन वी गेट ओ ए इज़ द रेडियस. अगेन दूसरी कौन सी है? ओ बी. ओ बी इज़ ऑल्सो द रेडियस. ओके, ओ बी इज़ ऑल्सो रेडियस. देखो, ओ सेंटर एंड बी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, वी आर ज्वाइनिंग इट एंड देन वी कैन गेट ओ बी रेडियस. एंड देखो यहाँ पे सी बी है, ये ओ सी, ये सर्कल के ऊपर का ये पॉइंट है, उसको अगर हमने सेंटर के साथ ज्वाइन किया तो ये हमें रेडियस मिली. एंड ऑल रेडियस आर इक्वल. देखो, ये सबका जो माप है ना वो इक्वल ही है. अगर ये 2 सेंटीमीटर होती है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी. ये आपको याद रखना है. सो 3 रेडियस वी गेट हियर ओ ए, ओ बी एंड ओ सी. सो वी विल राइट ओ ए, OB and OC radius. अब when we are writing radius तो we have to write in a line segment. Okay, line segment में लिखना है. So we have written OA, OB and OC. Okay, now third one is a diameter. चलो, diameter क्या है? इसको लिखने के साथ हम फिर से रिवीजन भी कर रहे हैं. diameter मतलब सर्कल के ही 2 पॉइंट को अगर हम जॉइंट करेंगे और वो जो लाइन होगी वो अगर सेंटर में से पास होगी तो उसको बोलेंगे डायमीटर. सो सी हियर, ए एंड बी 2 पॉइंट्स आर देयर एंड वी आर जॉइनिंग देम विद द लाइन सेगमेंट एंड दिस लाइन सेगमेंट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ओ. देन ए सी इज़ द डायमीटर. यहाँ पे ए सी जो है वो डायमीटर है. सो वी विल राइट द आंसर इज ए सी. ओके, समझ में है? कोई भी 2 पॉइंट लिए सर्कल के ऊपर के, उसको अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो वो लाइन अगर जो जॉइंट होती है वो जो लाइन है या लाइन सेगमेंट है वो अगर सेंटर में से पास होता है तो वो उसको डायमीटर बोलते हैं. दिस इज़ अवर डायमीटर. सो डायमीटर ए सी है. ओके, चलो अब कॉर्ड. कॉर्ड मतलब कोई भी 2 पॉइंट सर्कल के, ओके, जिसको हम ज्वाइन करेंगे तो हमें कॉर्ड मिलेगा. हियर ई एंड डी आर देयर. ई एंड डी 2 पॉइंट्स आर देयर, वी आर ज्वाइनिंग देम विथ अ लाइन सेगमेंट. तो ई डी जो हमें मिला दिस इज़ अवर कॉर्ड. इसको कॉर्ड बोलेंगे. ओके, अगर हम यहाँ पे देखें डायमीटर तो ये ए सी भी कॉर्ड ही है, लेकिन हियर अ कॉर्ड मतलब एक ही कॉर्ड लिखना है. सो वी आर राइटिंग हियर ई डी. कॉर्ड और डायमीटर में फ़र्क क्या है? कॉर्ड कोई भी जगह पे ले सकते हैं. देखो, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको ज्वाइन करके भी ले सकते हैं, वो ऐसे ही आता है. लेकिन डायमीटर में ये फ़र्क है कि डायमीटर में 2 पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन है वो सेंटर में से पास होती है. सो इट इज़ मस्ट टू मेक अ डायमीटर, इट इज़ मस्ट कि वो लाइन सेंटर में से पास हो. लेकिन कॉर्ड में ऐसा नहीं आता है. तो डायमीटर इज़ ऑल्सो अ कॉर्ड. डायमीटर को कॉर्ड बोल सकते हैं लेकिन कॉर्ड को डायमीटर नहीं बोल सकते. आगे वो आएगा हमारे क्वेश्चन में. देखो, ये डायमीटर है वो कॉर्ड बनता है कि 2 पॉइंट सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करें तो हमें कॉर्ड मिलेगा. तो ये कॉर्ड भी है. डायमीटर को कॉर्ड बोल सकते हैं लेकिन कॉर्ड को डायमीटर नहीं बोल सकते. और कॉर्ड इज़ नॉट एवरी टाइम डायमीटर, क्योंकि कॉर्ड अगर सेंटर में से पास होता है तो ही डायमीटर बनेगा. तो ये डायमीटर है, ये कॉर्ड है, इसको कॉर्ड बोल सकते हैं लेकिन इसको डायमीटर नहीं बोल सकते. सो हियर कॉर्ड को क्या लिखा हमने? ई डी. ई डी इज़ द कॉर्ड. नाउ 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर. ओके, सर्कल का जो इंटीरियर पार्ट है उसके अंदर जो पॉइंट्स है वो हमें लिखने हैं 2 पॉइंट्स. अब देखो, दिस इज़ द सर्कल, तो दिस इज़ द इंटीरियर पार्ट. अंदर का जो भाग है उसको इंटीरियर पार्ट बोलेंगे. चलो, यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है अंदर के पार्ट में? देखो, 2 O एंड P 2 पॉइंट्स आर देयर, दे आर इन द इंटीरियर पार्ट. चलो, O एंड P आर इन द इंटीरियर पार्ट. तो वी विल राइट द 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर आर पॉइंट O एंड P. ओके, नाउ 7.
अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर पार्ट मतलब बाहर का भाग में। चलो ये सर्कल का अंदर का भाग और सर्कल के बाहर का भाग ये रहा। इसमें कौन सा पॉइंट है? हियर द क्यू इज इन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, सो वी विल राइट हियर क्यू। ओके, चलो अब आपको लगेगा कि ये सब क्या है, ई डी सी बी ए, ये सब जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है, ना तो वो नॉट दे आर नीदर इन द इंटीरियर पार्ट नॉर इन द एक्सटीरियर पार्ट, वो ना तो वो अंदर के भाग में ना तो बाहर के भाग में, वो सर्कल के ऊपर के पॉइंट है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है लेकिन मैं आपको फिर सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो इंटीरियर पार्ट में ओ एंड पी एंड एक्सटीरियर पार्ट में क्यू। ओके, नाउ अ सेक्टर, अब हमें सेक्टर लिखना है। ओके, चलो सेक्टर कैसे मिलेगा? दिस इज़ द सेक्टर, इसको सेक्टर बोलेंगे। सेक्टर क्या होता है? एक्चुअली एक आर्क हमें ड्रॉ करना है। सपोज मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर रही हूँ, ये फिगर में नहीं है, सिर्फ आप समझ लो सर्कल का ही एक सर्कल पार्ट मैंने ऐसे यहाँ पे डार्कन किया। चलो मैं ये कर रही हूँ, दिस इज़ अवर आर्क, ये हमारा आर्क है समझो। ओके, आर्क ए बी है, ये सर्कल का ही पोर्शन है। तो ये आर्क और सर्कल सेंटर सर्कल की रेडियस, ये दो रेडियस और ये आर्क मिलके जो पोर्शन बनता है उसको बोलते हैं सेक्टर। सो दिस इज़ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। समझ में आया? एक आर्क अगर मैंने ड्रॉ किया और वो आर्क और दो रेडियस मिलकर जो पार्ट बनता है वो हमारा सेक्टर होता है, सर्कल का सेक्टर है, इसको बोलते हैं सेक्टर। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? ओ ए बी। ओके, वी विल राइट ओ ए बी, सेक्टर ओ ए बी, सेक्टर ओ ए बी, ऐसे ही लिखेंगे। ओके, नाउ अ सेगमेंट। अब सेगमेंट कैसे बनता है? देखो, ये देखो ई एंड डी को ज्वाइन करके मैंने ये ई डी कॉर्ड बनाया, तो और ये यहाँ पे ये एक मेरा आर्क है, दिस इज़ द आर्क ई डी। ओके, जब आर्क ई डी, आर्क मतलब ऐसा एक कर्व जो सर्कल का ही पार्ट है, देखो ये सर्कल का पार्ट है, ये भी सर्कल का पार्ट है, तो आर्क ई डी एंड कॉर्ड दोनों साथ में मिलके जो मिलेगा वो हमारा सेगमेंट होगा। सो दिस इज़ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। समझ में आया? आर्क ई डी एंड कॉर्ड ई डी, आर्क ई डी और कॉर्ड ई डी दोनों का नाम सेम ही है, इनसे जो बना है वो हमारा सेगमेंट हुआ। सो हियर अवर सेगमेंट इज दिस, सो वी विल राइट सेगमेंट ई डी। ओके, सेगमेंट ई डी या फिर ई डी, अकेला ई डी लिखेंगे तो भी चलेगा। ई डी इज़ द सेगमेंट, दिस इज़ द सेगमेंट, दिस इज़ द सेक्टर। आर्क और रेडियस, दो रेडियस से जो बना वो सेक्टर, और आर्क और कॉर्ड से बना वो सेगमेंट। ओके, आर्क और रेडियस से बना वो सेक्टर एंड आर्क और कॉर्ड से बना वो सेगमेंट। तो हमने ये लिख लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चलो रीड करो।